नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 55 करने जा रहे हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दिया है कि लकड़ी के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से अधिकतम संभावित परिणाम मतलब वैल्यू मतलब आयतन का एक घन हटाया जाता है तो घन के भुजा की लंबाई क्या होगी। आप एक गोला है जिसकी त्रिज्या की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब त्रिज्या की लंबाई 6 है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा 12। अब इस गोले से एक अधिकतम आयतन का घन काटा गया। अधिकतम आयतन का घन काटने का मतलब कि जो घन के विकर्ण की लंबाई होगी वो गोले के व्यास के बराबर होगा। अगर घन के भुजा की लंबाई a मान लेते हैं तो मान लेते हैं घन के विकर्ण होता है a√3। घन का विकर्ण होता है a√3 और ये गोलों के व्यास के बराबर होगा, मतलब 12 के बराबर होगा। तो a√3 बराबर 12 होगा, तो a बराबर हो जाएगा 12/√3। अब इसको सॉल्व करेंगे, कड़ी में 3 से ऊपर और कड़ी में 3 से नीचे गुणा करेंगे तो ये कड़ी में 3 बन जाएगा, तो 3 चौके 12। तो ये आंसर आ जाएगा 4 कड़ी में 3, मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो घन की भुजा की लंबाई हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आइए देखिए क्या दिया है। दिया कि एक व्यक्ति निश्चित राशि को अपने 3 पुत्रों में 2/3 संबंधित 8 के अनुपात में बांटता है। यदि वह इस राशि को 1/2, 1/3 और 1/8 के अनुपात में बांटा होता तो जिस पुत्र को सबसे कम राशि मिली उसे 22 रुपया अधिक प्राप्त होता, तो कुल राशि क्या होगा। पहले वो 2, 3 और 8 के अनुपात में बांटा था। अब जो है 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/8 में बच रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम हो जाएगा 24, मतलब ये 12, 3 3 चौके 3 बाटे 24 और 8 3 के 24। इसका मतलब अब जो बांट रहा है वो 12/8/3। पहले बांट रहा था 2/3/8, अब बांट रहा है 12, 8 और 3। तो पहले इसको सबसे कम मिला था, अब इसको ज़्यादा मिला। तो पहले इसको 2 यूनिट मिला था, अब 12 यूनिट, मतलब कितना ज़्यादा मिला 10 यूनिट। और 10 की वैल्यू दिया है 2200 रुपये, तो 10 की वैल्यू 2200, तो 1 की वैल्यू हो जाएगा 220। तो पूछा था टोटल कितनी राशि, तो पहले 2 3 8, मतलब कि 8 2 10 3 13, तो 1 की वैल्यू इतना, तो 13 की वैल्यू हो जाएगा 220 गुणे 13। इसका आंसर नहीं मैच कर रहा, आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। हमारे हिसाब से ए आंसर आ रहा है, लेकिन इसका आंसर कुछ और दिया है। तो एक बार आप भी कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे और हमारे हिसाब से यही वाला आंसर सही होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। दिया कि सोनू ने अपने मासिक आय का 12% एक धर्मांतर ट्रस्ट को दान किया। दान करने का फैसला किया। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल दिया और 2160 रुपया दान किया, जो उसके द्वारा पूर्व में दान देने के फैसले के 125% के बराबर है। तो सोनू की मासिक आय क्या होगी। तो मान लीजिए सोनू की मासिक आय यक्स है, तो पहले इसका 12% वो दान कर रहा, मतलब यक्स का 12/100। अब दान वाले दिन वो क्या किया, अपना मन बदल के दान किया 2160 रुपया। और जो ये वाला दान है ये पहले वाले का 125% है, मतलब इसका 125/100 ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व करके यक्स की वैल्यू हम लोग को निकालना है, और जो यक्स की वैल्यू होगी वही इसकी मासिक आय होगी। तो देखिए 25 से कटेगा, 25 5 125 और 25 चौके 100। एक कट जाएगा 4 3 के 12, एक कट जाएगा 20, 20 5 100। ये 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूना के 6 0, 720। तो यक्स बराबर हो जाएगा 720 और ये गुणा हो जाएगा 20 से। तो आंसर आ जाएगा 0 0, 2 दूना के 4, 2 7 के 14, मतलब 14,400 रुपया। मतलब लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो उसकी मासिक आय कितनी थी, 14,400। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सरलीकरण का क्वेश्चन। आप जानते हैं बाड मास वाले रूल से हम लोग इसको करेंगे। बाड मास रूल सबको पता होगा। बाड मास BODMAS,
इसका मतलब क्या होता है, बी का मतलब पहले ब्रैकेट, ओ का मतलब आप, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और यस का मतलब सब्सट्रैक्शन। इसी क्रम में पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इस रूल में ब्रैकेट दिख रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट आता है, तो इसका मतलब सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखिए, ये 1/4, तो इसको हम लिख देते हैं 1/4 गुणे 3/4 फिर भागे। अब देखिए ऑफ, ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, तो ये 1 से 1/4 का मतलब 4 1 कम 4 1 5/4 हो जाएगा। और इसको गुणा कर देंगे 2/5 से, तो 2/5 से, तो ये 5 से 5 कटेगा, ये 1/2 माइनस। अब ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो 1/6 फिर भाग, फिर छोटा वाला मझला ब्रैकेट। अब ये ऑफ है गुणा है, तो ऑफ और गुणा में सबसे पहले हम लोग किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को। तो इसको सॉल्व करेंगे 7 दूना के 14, तो 2 3 6, ये हो जाएगा 6/5 गुणे 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा 5/3 माइनस। अब इस वाले ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, 2 3 6 1 7, 7/2 माइनस 2 6 का 12 और 1 13, 13/6 मतलब 7/2 माइनस 13/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, एक 7/2 माइनस 13/6, तो 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 8/6, ये बचेगा आपका 8/6 बचेगा। तो फिर आप अगले क्रम में सॉल्व करते जाएंगे, आप इसी रूल को सॉल्व करते जाएंगे, तो ये कितना हो गया आपका 1/4 गुणे 3/4, ये भागे। अब ये कट चुका 1/2, भाग है तो इसको गुणा में करेंगे तो 1/2 की जगह 2/1 हो जाएगा माइनस 1/6। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, भाग, ये कितना हो जाएगा, 5 से 5 कटेगा, 3 दूना के 6, तो ये बच जाएगा 2 माइनस ये भाग है, ये 2 माइनस आपका बचेगा 8/6, तो ये भाग है तो गुणा होके 1 नीचे आएगा, तो ये 6 दूना के 12 माइनस 4, तो ये 4 तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर 1/8 आएगा। कुछ नहीं करना है, केवल कैलकुलेशन करना और आपको बाड मास रूल का ध्यान रखना। तो 1/8 आंसर मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर हमारे सामने एक सिंप्लीफिकेशन का और क्वेश्चन आ गया, तो इसमें भी बाड मास का रूल लगेगा। देखिए फिर वही तरीका, तो ये हो जाएगा 6/48, ये सबसे पहले तो हो जाएगा 49/8 भागे। अब सबसे पहले ब्रैकेट हमको सॉल्व करा, तो 4 5 20, 21/4, अब भागे। अब इसको गुणा करेंगे, आपका मतलब गुणा ही होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3/14, ये हो जाएगा 3/14 ब्रैकेट बंद माइनस 8 गुणे 2/3 भागे। अब ये फिर आप लगा, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 4/5 गुणे 3 एकम 3, एक 5/3 हो जाएगा, तो ये 5 से 5 कटेगा, ये बचेगा केवल 4/3। अब इतना हो गया। अब देखिए ये 49/8, अब भागे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए काट दिया जाता है, 7 से 3 हमको लग रहा है 2 से कट जाएगा, ये जो है आपका 3 से नहीं, अच्छा ये भाग है, तो जब इसको भाग करेंगे, जब इसको गुणा में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा भाग, ये 21/4 गुणे ये 4/3 हो जाएगा। गुणा में होगा तो 3/14 की जगह 14/3 हो जाएगा माइनस। आप देखिए इसको गुणा में चेंज करेंगे, 8 गुणे 2/3 और हो जाएगा 3/4, तो सबसे पहले ये हो जाएगा 49/8, तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये बचेगा 3 7 21, 2 दूना के 4, 2 7 14, तो ये भागा में 49/2 है, तो गुणा में होगा तो 2/49 हो जाएगा माइनस, ये 3 से कटेगा 1/2, 2 चौके 8 माइनस 4, तो 49 से 49 कट गया, तो 1/4 माइनस 4, 1/4 माइनस 4, तो 4 चौके 16, तो -15/4 इसका आंसर आएगा। मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, इसका आंसर आएगा -15/4। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, टाइम एंड वर्क का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया है। दिया कि ABC किसी काम को 36 दिन, 54 दिन और 108 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम को शुरू किया, लेकिन काम शुरू होने के 9 दिन बाद ए काम छोड़ देता है
और काम पूरा होने के 3 दिन पहले बी भी काम छोड़ देता है, तो बताइए सी कितने दिन तक काम किया। तो सबसे पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग करेंगे ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 54 दिन में, और सी उसी काम को 108 दिन में। तो सबसे पहले पूरे काम को मान लिया जाएगा 108। तो ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 3, बी का 1 दिन का काम 2 और सी का 1 दिन का काम 1। अब क्वेश्चन बोला कि ए बी सी तीनों एक साथ काम शुरू किए, 9 दिन के बाद 9 दिन काम चला, उसके बाद ए काम छोड़ दिया, मतलब बी और सी बचा, और आखिरी 3 दिन जब बचा तो बी भी छोड़ दिया, मतलब केवल सी बचा। अब ये लोग कितना दिन तक, बी और सी साथ में कितना दिन काम किए, टी दिन मान लेते हैं, और पूरा काम कितना है 108। तो अब देखिए ए बी सी एक साथ 9 दिन काम किए, और ए बी सी का 1 दिन का काम 3 2 5 1 6, तो 9 दिन का काम कितना हो जाएगा भाई 54। 1 दिन का काम 6 तो 9 दिन का काम 54। अब बी और सी टी दिन साथ काम किए, बी और सी का 1 दिन का काम 3 है, तो टी दिन का काम हो जाएगा 3t, प्लस सी 3 दिन अकेले काम किया, तो सी का 1 दिन का काम 1, तो 3 दिन का काम 3 और बराबर 108। तो 3t बराबर ये 54 प्लस 3 कितना होगा 57, तो उधर जाएगा, तो 108 में से 57 घटेगा तो बचेगा 51, तो 17 51, तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा भाई 17। अब टी की वैल्यू 17, तो पूछा था कि सी कितने दिन तक काम किया, तो सी देखिए शुरू से आखिरी तक काम किया, तो ये 17 9 प्लस 17 प्लस 3 जोड़ देंगे, तो 17 3 20 और 9 29। इसका मतलब सी टोटल कितने दिन काम किया भाई 29 दिन। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सी कितने दिन काम किया 29 दिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क का। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, दिया कि जब 5 6 7 8 8 9 12 को सबसे छोटी संख्या यक्स से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेष 1 बचता है, किंतु यक्स 13 से विभाज्य है, तो जब यक्स को 31 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को कहने का क्या मतलब है कि जब ये थोड़ा सा यहाँ इसमें हमको क्वेश्चन को मिस्टेक लग रहा है कि जब यक्स को इन सारे संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेष 1 बचता है। तो सबसे पहला काम है 5, 6, 8, 9, 12 का एलसीएम आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 360। अब बोला है कि शेष 1 बचना चाहिए और ये संख्या 13 से विभाजित होना चाहिए, इसका मतलब 360 के प्लस 1। अब के की वैल्यू जो भी रखेंगे ये सारे नंबर इन नंबर से कटेगा, लेकिन रिमाइंडर 1 बचेगा, लेकिन ये नंबर 13 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो अब के की वैल्यू हमको चेक करना पड़ेगा, तो के की वैल्यू आप 10 रखेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 3600 प्लस 1 बराबर 3601, और ये 3601 13 से पूरी कट रहा है, तो जो यक्स की वैल्यू वो 3601 आएगा। अब बोला कि जब यक्स को 31 से भाग देंगे, जब आप 3601 को 31 से भाग दिया जाएगा तो पहले एक बार जाएगा 31, कितना बच गया 5 0, फिर एक बार जाएगा 31 तो ये बच गया 19 119, फिर कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 कम 6 6 3 18, तो 11 में 6 गया 5, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 5। और यही पूछा है कि जब यक्स को 31 से भाग दिया जाए शेष कितना बचेगा, तो शेष 5 बच रहा, मतलब ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शेष बच गया 5। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया, प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है, लाभ और हानि का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। दिया कि एक दुकानदार जब किसी वस्तु को 230 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। यदि वो उस वस्तु को 339.25 रुपया में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो मान लीजिए किसी वस्तु का सीपी है x, अब इसे 20% की हानि, मतलब सीपी का 80/100 बराबर 230। अब यहाँ से सीपी का मान आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 287.5, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हो गया 287.5। अब बोला है कि यदि उसे 339.25 रुपया में बेचा जाए तो सबसे पहले तो देखा जाए सीपी हो गया एसपी हो गया, तो प्रॉफिट निकाला जाए, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 51.75, इसका मतलब इतने रुपये का लाभ हो गया। तो अब परसेंटेज लाभ की बात करें तो 51.75 लाभ बटा में सीपी 287.5 गुणे 100, प्रतिशत लाभ ऐसे ही निकालते हैं। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18%, मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उसे 18% का लाभ
हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 रहा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। आज सिंप्लीफिकेशन के काफ़ी क्वेश्चन हम लोग को मिले, तो फिर एक क्वेश्चन है, तो वही बारमास रूल लगेगा। तो अब देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 2, फिर भागे 4, फिर हाफ का साइन लग गया। आइए फिर से देख लेते हैं इसको, आइए फिर से इसको देखा जाए क्या दिया हुआ है। दिया है 4 गुणे 2 भागे फिर 4, फिर हाफ का साइन लग गया। अब ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर गए तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 4 + 4 भागे, इसको सॉल्व करेंगे हाफ को, तो हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस। अब फिर आ जाएंगे 4 भागे 4, अब यहाँ पर हाफ लगा, तो सबसे पहले इसको हमको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 8 गुणे 4। अब हो जाएगा 4 गुणे 2 भागे 4, फिर हाफ, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो भाग 1/4, तो ये 4 ये नीचे आ जाएगा तो 1/4 होगा, 4/16 का मतलब 1/4 माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 नीचे आ जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका 8 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 मतलब 2 आंसर हो जाएगा। 4/2 मतलब 2, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 4 गुणे 2 भागे 4, फिर हाफ लगाएंगे, 4 चौके 16, 17/4 और -2 हो जाएगा। फिर आप देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे तो ये कट जाएगा। अब ये भाग 17 नीचे आ जाएगा, तो ये 4 दूना के 8/17 -2, तो 17 दूना के 34, तो 8 - 34/17, तो 34 में से 8 जाएगा -26, तो आंसर आ जाएगा -26/17। मतलब तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी, मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आंसर आ गया 26/17। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन आज का। देखिए किसका दिया है, ये दिया है टाइम, स्पीड और डिसीजन का। दिया है कि ए के 2 बार के चलने की गति बी के 3 बार के चलने की गति के बराबर है, मतलब कि 2a = 3b। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाला जाए तो ए आ जाएगा 3:2। इसका मतलब ए की चाल अगर 3 है तो बी की चाल 2 है। अब कह रहा है कि किसी दूरी को तय करने में ए बी के तुलना में 45 मिनट कम समय लगता है। तो मान लीजिए दूरी हमारी डी है, तो ए को कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल मतलब d/3, और बी को कितना समय लगेगा, d/2। अब बोला कि ए को बी से 45 मिनट कम, मतलब d/2 - d/3 = 45 मिनट। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम लेंगे, तो d/6 = 45, तो जो d की वैल्यू आ जाएगा 45 नहीं, ये 42 है, तो ये आ जाएगा 42 गुणे 6, जो दूरी आ गया 42 गुणे 6। अब बोला कि इसी दूरी को अगर b तय करे तो कितना समय लगेगा, जबकि b की चाल कितना है भाई, 2 है, b की चाल कितना है 2, तो ये 42 गुणे 6 दूरी बटा में चाल, तो 2 × 3 = 6, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, मतलब आंसर आ जाएगा 126। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये हम लोग का 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहा, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप करते रहिए, अगला सेट लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।